हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएस लर्निंग प्रोग्राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा था मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे जो पावर की जो ऊर्जा की जो एक तरह से जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं एनर्जी के। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो कन्वेंशनल जो सोर्स थे, परंपरागत जो स्रोत थे उनको पढ़ा। अब हम नॉन परंपरागत एक तरह से नॉन कन्वेंशनल जो है, गैर परंपरागत जो है उनको पढ़ेंगे। गैर परंपरागत में क्या कहते हैं? जो नए ईजाद किए गए नई तकनीकों के थ्रू जो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है और जो हो सकता है रिन्यूएबल भी हो, नवीकरणीय भी, जिनको हम दोबारा से आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं रोज़ के रोज़, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस वगैरह ये हमने पढ़ा था। ये तो क्या हो गई? ये तो कन्वेंशनल जो सोर्स हो गई, परंपराओं के आधार पर प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। लेकिन आज के समय में जो नई जो ऊर्जा की तकनीक के दूर जो भंडार मिले हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं अब इस पैरा के अंदर अपन। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सोलर एनर्जी को। किसको जानेंगे? सोलर एनर्जी को। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्राचीन ज़माने में सौर ऊर्जा नहीं प्राप्त की जाती थी। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अब एक जो इंसान ने क्या किया, ऐसी तकनीक ईजाद की जो सोलर प्लेट के थ्रू या इनके थ्रू उनसे ऊर्जा बनाने लगे। सूर्य से जो लाइट आती है उससे क्या बनाने लगे? ऊर्जा बनाने लगे। तो वो एक ऐसी होगी, एक नॉन कन्वेंशनल होगी, परंपरा से हटके जो नई चीज़ हुई वो गैर परंपरागत होगी। ओके। और ये रिन्यूएबल भी है, इसको हम लगातार प्राप्त भी कर सकते, ख़त्म भी नहीं होने वाली है जब तक सूरज रहेगा, इस तरीके से। तो कल हमने जाना था जो डू यू नो बॉक्स के अंदर ये भी पढ़ा भी था हमने कि जो दुनिया का पहला जो सौर और जो वायु से जो पवन से जो बस स्टैंड था जो सबसे पहले चला, वो था स्कॉटलैंड कंट्री के अंदर। अब देखिए क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। क्या कहता है? सूर्य की जो हीट है एंड लाइट है, सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य की उष्मा और प्रकाश ऊर्जा जो है, जिसको हम उष्मा हीट जो हमें मिल रही है रोज़, कहीं ना कहीं गर्मी से हम प्रभावित हो रहे हैं, और जो प्रकाश है जो लाइट आती है उससे हम प्रतिदिन अनुभव कर रहे हैं। आगे कहता है सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आगे कहता है सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में, या जिनको हम बैटरी बोले, सौर सेलों में या सौर बैटरियों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकता है। अब आप देखें काफ़ी जगह जगह आप रूरल एरियाज में भी देखते होंगे, आपके जो ट्यूबवेल सेट हैं, जो पंप सेट हैं, वो सोलर एनर्जी से चलाए जाते हैं। या आपकी घरों की जो लाइट है वो घरों के ऊपर आप सोलर प्लेट लगवाते हैं। तो वो सब क्या है? वो एक तरह से सोलर एनर्जी है। सूर्य से मिलने वाली एनर्जी को विद्युत में बदलना या ऊर्जा में बदलना। ओके। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं उनके बारे में बताता है। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट। देखो क्या कहता है, इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से जो उनका जो हीट है वह या उनकी जो लाइट है उसके लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताया, उनके लिए जोड़ा जाता है ताकि धूप से जो प्रचुर जो गर्मी पड़ती है। और देखो नीचे डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। विंड एनर्जी है, सबसे पहले पवन जो ऊर्जा है उसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये बताया गया कि लाभ क्या है और उसके नुकसान क्या है, हानि क्या है। तो एक तो लाभ में देखें तो पवन ऊर्जा क्या लाभ है? नॉन पोल्यूटिंग, प्रदूषण मुक्त है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार इसको स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है। और सेफ एंड क्लीन है, सुरक्षित और एक तरह साफ है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या है? नॉइज पोल्यूशन होता है, एक तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि जो विंड मिल चलती हैं तेज आवाज़ करती हैं। और विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, और जो पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा पड़ता है कहीं ना कहीं। डिस्टर्ब इन रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन हार्मफुल टू बर्ड्स, और रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान पड़ता है, पक्षियों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होती है जो पक्षी इसकी चपेट में आते हैं। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की डिसएडवांटेज और एडवांटेज की। तो एडवांटेज में देखिए सौर ऊर्जा के क्या फ़ायदे लाभ हैं। एक तो इनएग्जॉस्टेबल है, इनएग्जॉस्टेबल असमाप्त होने वाली, एक तरह से हम बोले समाप्त नहीं हो सकती है। जब तक सूरज रहेगा तब तक ये समाप्त नहीं होगी। नॉन पोल्यूटिंग है, प्रदूषण मुक्त है, जाहिर सी बात है, सूरज की जो एनर्जी उससे कोई प्रदूषण धुआं नहीं निकलता। डिसएडवांटेज क्या? एक्सपेंसिव है काफ़ी, जो सोलर प्लेट वगैरह लगाना सेटअप करना बहुत खर्चीला होता है। और डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, और स्रोतों से विस्तृत होने से ऊर्जा की क्या होती है? बर्बादी होती है एक तरीके से। और हम बात करें टाइडल एनर्जी की, टाइडल एनर्जी क्या होती है? ज्वारी, जो समुद्रों में ज्वार भाट आते हैं उनसे जो एनर्जी बनाई जाती है, उसकी ज्वारी एनर्जी जो ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, उसके एडवांटेज की बात करें तो इसके फायदे क्या है देखें। इसके एडवांटेज है नॉन पोल्यूटिंग, एक तो वही बात कि प्रदूषण मुक्त है, और एक इनएग्जॉस्टेबल है, असमाप्त होने वाले, असमाप्त है, कभी समाप्त नहीं हो सकती जब तक ये समुद्रों में टाइडल रहेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एक तो क्या खत्म हो जाता है? वन जीव का आवास नष्ट हो जाता है। और जो आप यहाँ क्या समझिए, जो एक्वाटिक लाइफ है, जो जल के अंदर जो जानवर रहते हैं उनका जीवन खतरे में आ जाता है। एक डिफिकल्ट टू हार्नेस, एक दोहन में कठिन होता है कहीं ना कहीं, इस तरह से। ये तो हुए क्या इनकी बात है। अब हम पढ़ेंगे क्या नीचे देखो क्या कर रही है। हम सारी क्या पढ़ रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको उनकी टेबल देख रहे हैं। अब हम नीचे आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, परमाणु ऊर्जा पर। तो इसके लाभ और हानि देखें क्या कहता है।
एक तो इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करती है जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है, तो इसका एडवांटेज है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन। हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट्स रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, और एक्सपेंसिव, एक खर्चीली बहुत ज़्यादा है इसको सेटअप करने में। हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस के एडवांटेज डिसएडवांटेज में देखो डिफर करते हैं। लो कॉस्ट हो गए, एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट कहते हैं लो कॉस्ट है, कम लागत पर आसानी इजीली सेटअप हो जाती है, इजी टू ऑपरेट, उपयोग में भी आसान है करने में भी, और आगे कहता है मेक्स यूज टू बायो वेस्ट, और जैव जो व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन करना भी इजीली है। और डिसएडवांटेज की बात करें, कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है कहीं ना कहीं। और हम नीचे बात करें जियो थर्मल एनर्जी की, जो भूतापी ऊर्जा है, जमीन के नीचे जो ऊर्जा आती काम है उसको कैसे, जमीन के नीचे जो हीट है उसको कैसे काम में लिया जाता है। जियो थर्मल एनर्जी की बात करें, भूतापी ऊर्जा की बात करें, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखें क्या कहता है। एडवांटेज में बात करें, क्लीन और इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी और हर समय उपलब्ध रहती है। और इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो कहता है लॉकेटेड फॉर अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला पड़ता है कहीं ना कहीं। ये ऊर्जा के क्या पढ़े हमने, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े। तो इस तरीके से हम आगे देखें अब क्या कहता है। अब आगे हम आते हैं विंड एनर्जी के ऊपर। देखिए आपके जो फिग है 3.15, इसमें सोलर जो पैनल्स लगाए गए किस तरीके से उनको ट्रैप किया गया है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर जो पैनल लगाए गए, सौर पैनल लगाए गए, किस तरीके से जो सूर्य की जो लाइट आती है इनके ऊपर गिरती है, उस ऊर्जा को फिर कैसे, उस रोशनी को कैसे ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर इक्विपमेंट्स के थ्रू बताया गया है। देखो अब हम पढ़ेंगे जो विंड एनर्जी है, पवन जो ऊर्जा है, कि कैसे पवन जो चक्कियों के द्वारा उसको कैसे जो तेज हवा को ऊर्जा में तब्दील किया जाता है। विंड इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो क्या कहता है, पवन ऊर्जा एक तरह से क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है, असमाप्त होने वाली, या असमाप्त है, जो कभी समाप्त ना हो, वो एनर्जी है एक तरह की, वो ऊर्जा का स्रोत है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमोरेब। यहाँ पर क्या कहता है कि पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए जो काफ़ी जो इमोरियल है, काफ़ी एक तरह से लंबे समय से, चिरकाल से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लीजिए आपने ट्रैक्टर के पीछे जो जनरेटर देखा, जो ट्रैक्टर उसको घुमाने काम करता है और फिर उससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसे ही पवन चक्कियाँ जोर जोर से जो पंखी की जो ब्लेड है इनसे हवा टकराती है, जैसे जहाँ जिन इलाकों में हवा ज़्यादा चलती है, जैसे अपने राजस्थान के पश्चिमी एरियाज़ के अंदर या कोस्टल जो एरियाज है वहाँ पर, तो वहाँ पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती है, वो तेज़ गति से घूमती है, घूमने के कारण जो टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से क्या बनती है, बिजली बनती है। तो इस तरीके से बिजली बनाई जाती है। तो वो आपको बात बताता है कि यहाँ पर वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती है हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। विंड इनकी बात करें, विंड मिल्स की बात करें तो विंड मिल जो पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन जो फार्म तटीय क्षेत्र हैं या जो पर्वतीय घाटियाँ हैं, इनमें ये लगातार हवाएं जब चलती रहती तो वहाँ पर इनको क्या किया जाता है, इनको सेटअप किया जाता है। जैसे हम बात करें जो इनके देखें तो जो विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस एंड स्पेन आर नोटेड फॉर द विंड प्रोडक्शंस। देखो विश्व के अंदर जो पवन फार्म हैं, पवन फार्म कहाँ कहाँ पर, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो विंड एनर्जी के उत्पादन में कहीं ना कहीं क्या है, उल्लेखनीय हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। हम आगे बात करें न्यूक्लियर पावर की, तो देखो न्यूक्लियर पावर में क्या बताता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पावर होती क्या, सबसे पहले तो इसको जाने, परमाणु ऊर्जा होती क्या है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्ली ऑफ एटम्स और नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड इथोरियम। यहाँ पर क्या कहता है आपको परमाणु ऊर्जा के बारे में, कि परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर हम बात कर रहे हैं, नेचुरली हम बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक तौर पर जो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरेनियम हुआ या थोरियम हुआ, इनके परमाणुओं के केंद्रक के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर्ड होती है, ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। और आगे देखिए क्या कहता है, these fuels undergo nuclear fusions in nuclear reactors and emit power. The greatest producer of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in the monazite sands of Kerala. The nuclear power stations in India are located in Kalapkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar in Kota in Rajasthan, और नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका। देखो यहाँ पर क्या कहता है आपको कि जो परमाणु जो ऊर्जा है, न्यूक्लियर जो पावर है, परमाणु ऊर्जा जो है, ये कहाँ कहाँ है इंडिया के अंदर, इनके अंदर निकलती है। तो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। एक तरह से हम बात करें तो सबसे बड़े कौन से, यूएस और यूरोप। और भारत में बात करें तो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल जो है एक तरह से भंडार हैं। थोरियम की बात करें, थोरियम विशाल मात्रा में केरल की जो मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। और भारत में स्थित जो न्यूक्लियर जो पावर है, जो परमाणु ऊर्जा है, उसके केंद्र तमिलनाडु में कल्पकम हुआ, महाराष्ट्र में तारापुर हुआ, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में
क्या है यहाँ पर, ये जो न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। जैसे क्लबकम का जो फिगर दिखाया गया आपको 3.16 में, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो क्लबकम के अंदर वो आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से क्या मिलती है हमें, न्यूक्लियर पावर मिलती है। इस तरह से ये बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या कहता है। इधर आपको हम आगे चलते तो इसमें जियोथर्मल एनर्जी बताएगी। जियोथर्मल एनर्जी कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है, किस तरह से उसका प्रोसेस है। ये सारा का सारा हम आज के वीडियो में तो नहीं कवर करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं कि जियोथर्मल जो एनर्जी है, भूतापी जो ऊर्जा है, वो किस तरह से ज़मीन से प्राप्त की जाती है। और भूतापी ऊर्जा वैसे क्या होती है आपको बता दो, जो ऊर्जा जो ज़मीन से प्राप्त की जाती है ताप ऊर्जा को बोला जाता है। एक तरीके से पृथ्वी के आप नीचे गहराई में जाएंगे, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उसको टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा इंटीरियर पार्ट के अंदर रख के, तो जो चीज़ें हैं उससे, तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा के थ्रू चलती है। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जनरेटर के थ्रू, टरबाइन के थ्रू, इनको जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आपके कोई क्यूरी सजेशन हो तो पूछिएगा जरूर। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।